वीडियो को देखने के बाद अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा बच्चों। थैंक यू सो मच। बच्चा पार्टी, कैसे हो आप लोग? ओके, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल फिजिक्स विद दिनेश प्रजापति। तो आज हम स्टार्ट करने जा रहे हैं बच्चा पार्टी अपना चैप्टर 4 वीडियो पार्ट 6। ठीक है, ओके। तो पार्ट 5 वीडियो में क्या देखा था हमने पढ़ा था कि भाई सोलेनोइड के अंदर क्या होता है। क्या है सोलेनोइड? सोलेनोइड मीन्स एक ऐसा तार कंडक्टर होगा जिसके ऊपर आपने क्या नंबर ऑफ टर्न्स वाइंडिंग किया है। ठीक है, और वाइंडिंग एक दूसरे के नजदीक नहीं रखना है, थोड़ा दूर दूर रखना है ताकि एक दूसरे को कनेक्शन शॉर्ट ना हो जाए। जैसे आपके पास इंस्ट्रूमेंट चेंज हो सकता है, मतलब एक दूसरे के पास पास आपने वाइंडिंग क्लोज लूपली वाइंडिंग फॉर्म ऑफ हेलिकल लूप, तो दैट इज नॉन एज सोलेनोइड। और उसके अंदर मतलब उसमें मैग्नेटिक फील्ड हमने फाइंड किया था बच्चा पार्टी। क्या था हमारा फॉर्मूला? म्यू जीरो एन आई। व्हाट इज म्यू जीरो? म्यू जीरो यानी म्यू नॉट इज अ वैक्यूम परमिएबिलिटी एंड इज अ पर यूनिट लेंथ ऑफ नंबर ऑफ टर्न्स। बच्चा पार्टी ये खास याद रखना, ये एग्जांपल में बहुत यूज होता है, तो ये अभी बोल देता हूं मैं क्लियरली कि ये एग्जांपल है और ये आपका एमसीक्यू भी हो गया। और आई इज अ करंट, जो सोलेनोइड में करंट एंटर होता है। उसकी डायरेक्शन कैसे फाइंड करते थे अपन? लेफ्ट हैंड रूल के अकॉर्डिंग। लेकिन जब आप बोल रहे हो कि वो सर्कुलर लूप के अकॉर्डिंग प्रोड्यूस हो रही है, तो आपकी जो फिंगर है उसको सर्कुलर लूप में रखना है और जो थंब की डायरेक्शन वो बताएगा मैग्नेटिक फील्ड। आज आपके पास मैं एक नया टॉपिक लेके आ रहा हूं जिस टॉपिक का नाम है टोरॉइड। यार ये सुनने में तो बहुत अच्छा लग रहा है, व्हाट इज द टोरॉइड? ठीक है, क्या बोल रहा हूं मैं बच्चा पार्टी? टोरॉइड। भाई ये क्या है वो बाद में समझते हैं, लेकिन पहले अपना दो एग्जाम्पल है, क्योंकि वीडियो को स्टार्ट में अगर बोर हो रहे हो तो स्टार्टिंग में एग्जाम्पल बहुत मजा आते हैं। तो हमने एक थियरी बहुत पहले वीडियो में पढ़ा था कि भाई अगर आप कोई कंडक्टर रख रहे हो रोड के अकॉर्डिंग, आपके उसके पास मैग्नेटिक फील्ड में रख रहे हो, तो उसके ऊपर कुछ फोर्स लग रहा है। उस फोर्स का फॉर्मूला था बच्चा पार्टी F इज इक्वल टू आई एल बी साइन थीटा। यस, ये आपने पढ़ा था। बस इसके अकॉर्डिंग मैं कुछ टेक्सचुअल इलस्ट्रेशन के एग्जाम्पल ले रहा हूं, दो एग्जाम्पल ले रहा हूं ताकि आपके जो अभी कुछ मूड खराब हो तो अच्छा हो जाता है। थियरी पढ़ने से पहले एग्जाम्पल देखते हैं, बहुत इजी एग्जाम्पल है। हमने टेक्सचुअल एग्जाम्पल के 4.1 टू 4.4 पहले ही देख चुके हैं। ओके, ठीक है। अब 4.5 की बात कर रहा हूं बच्चा पार्टी। 4.5 याद रखना, 4.5 की एग्जांपल, और साथ में मैं 4.6 भी ले रहा हूं। चलो ठीक है, पहले हम पढ़ लेते अपने फॉर्मूला। अलोंग व्हाट इज द मैग्नीट्यूड ऑफ मैग्नेटिक फोर्स पर यूनिट लेंथ। बच्चा पार्टी पहले ही बोल दिया है कि फोर्स कितना होगा पर यूनिट लेंथ, ये फाइंड करो। ठीक है, चलो। फॉर वायर करंट कैरिंग ऑफ 8 एम्पियर, मतलब आपको एम्पियर दिया हुआ है, मतलब करंट 8 एम्पियर। मेकिंग एंगल, मतलब वो एंगल बना रहा है मैग्नीट्यूड के साथ, वो बना रहा है थीटा, मतलब 30 डिग्री। यस, और मैग्नेटिक फील्ड भी दिया हुआ है यूनिफॉर्म, बी इज इक्वल टू 0.15 टेस्ला। बच्चा पार्टी यहाँ पे ध्यान दीजिए, ये क्या बोल रहा हूं मैं। अब आपको पॉइंट करना है ये वाला, तो आपके पास फॉर्मूला है भाई ये वाला, क्या है? फोर्स इज इक्वल टू आई एल बी साइन थीटा। अब यहां पे मैग्नेटिक फोर्स फाइंड करना है बट इन पर यूनिट लेंथ, तो पर यूनिट मतलब लेंथ नीचे ले जाना है, तो बचा क्या इधर? आई बी साइन थीटा। तो यहाँ पे आई दिया हुआ है 8 एम्पियर, बी दिया हुआ है 15 टेस्ला पॉइंट, एंड साइन 30 यानी थीटा डिग्री दिया हुआ है। बस तो आपको पर यूनिट लेंथ फाइंड करना है। 8 इसका मल्टीपल करो, 15 8 जा 120, और यहाँ पे आ जाएगा 1.2, और साइन 30 की वैल्यू 1/2, तो ये हो जाएगा 2 6 जा 12, और पॉइंट एक रख दो तो आपका आंसर आ जाएगा 0.6 न्यूटन फोर्स पर यूनिट लेंथ, यानी न्यूटन पर मीटर। तो
तो ये आपका इजी एग्जाम्पल बन चुका है बच्चा पार्टी। कोई एग्जाम्पल में कोई हार्ड नहीं है, इतना इजी है कि आप आराम से फाइंड कर सकते हो। फॉर्मूला यही यूज करना है बच्चा पार्टी। ओके, मजा आ गया होगा। फिजिक्स विद दिनेश प्रजापति के साथ सब इजी होता है। आप फिजिक्स को अगर इजी समझ के पढ़ोगे, अंडरस्टैंडिंग के साथ, विथ क्लियर योर कंसेप्ट, तो कोई भी एग्जाम्पल या कोई भी थियरी आपको कभी भी डाउट या कुछ भी नहीं होगा। लेकिन आपको उसके पहले के वीडियो या पहले के जो भी मैंने करवाया उसको पहले रिफर करना पड़ेगा। ठीक है, 4.6 देख लेते हैं। ओके, 4.6 में क्या दिया बच्चा पार्टी? और 3.0 सेंटीमीटर वायर करंट मतलब लेंथ दिया है। कितना दिया है बच्चा पार्टी? 3 सेंटीमीटर। तो फर्स्ट ऑफ ऑल मैं हमेशा बोलता हूँ सेंटीमीटर को कन्वर्ट कर दो मीटर में, ये हो गया 0.03। कुछ लोग सोच रहे हैं यार सर कैसे कर दिया, तो यहाँ पे कुछ नहीं है भाई, जो भी दिया होगा उसको डिवाइड बाय 100 कर दो, तो ये हो गया आपका 0.03 मीटर। ओके, उस करंट निकल रहा है उसमें से 10 एम्पियर जितना, तो आई रख दिया सब। प्लेस इनसाइड अ सोलेनोइड। ओके, सोलेनोइड मतलब पता है आपको, उस सोलेनोइड में परपेंडिकुलर एक्सिस के अकॉर्डिंग, मतलब थीटा भी दिया है भाई 90 डिग्री, जब बोला है तो परपेंडिकुलर। एंड मैग्नेटिक फील्ड सोलेनोइड दिया हुआ है B इज इक्वल टू 0.27 टेस्ला। ओके, व्हाट इज द मैग्नेटिक फोर्स? सिंपल पूछा है तो एफ ही फाइंड करना है। ओके बच्चा पार्टी, क्या करना है? कुछ नहीं करना है भाई, यहां पे आपको फॉर्मूला रखना है एफ इज इक्वल टू ILB साइन थीटा। बस, तो आई दिया है आई 10 एम्पियर, एल दिया है 3 सेंटीमीटर, बी दिया है कितना 0.27 टेस्ला, एंड साइन एंगल दिया है 90। तो आपके पास साइन 90 पता है भाई, किसी को नहीं पता है तो बोल देता हूं, साइन 90 की वैल्यू 1 होती है। इन सब का मल्टीपल कर लो बच्चा पार्टी, तो आपको मैग्नेटिक फोर्स मिल जाएगा 8.1 10⁻² न्यूटन। दिस इज योर आंसर बच्चा पार्टी। और उसके अंदर सिर्फ एग्जाम्पल में एग्जाम्पल ही करना है, नॉट इंक्लूडिंग थियरी पोर्शन। ओके, अगर आपको इंक्लूड थियरी दिया हुआ है तो आपको उसको कुछ नहीं करना है। तो ये हो गया आपका एग्जाम्पल 2, 4.5 एंड 4.6। 4.1 और 4.2 में सिर्फ दो ही रूल है, दो ही फॉर्मूला है, B नॉट म्यू I अपॉन 2R एंड म्यू नॉट I अपॉन 2πr। ये सब एग्जाम्पल इसमें आ गए फॉर्मूला, और 4.4 और 4.5 हो गया। क्लियर? ओके, चलो नेक्स्ट थियरी पे जाते हैं। अब टोरॉइड वाली थियरी तो पढ़ ले बच्चा पार्टी, कुछ नहीं है, इजी है बहुत। चलो देख लेते हैं क्या है टोरॉइड में। ओके, तो यहाँ पे अभी मैंने कुछ लिखा था वो वापस लिख देता हूँ, क्योंकि वो यूज हो रहा है। क्यों यूज? मतलब कि वापस वही फॉर्मूला प्रोड्यूस होगा टोरॉइड में भी। और N इज द नंबर ऑफ टर्न्स पर यूनिट लेंथ। ओके, चलो वापिस अब समझाता हूं क्लियरली, कंसेप्ट क्लियर के साथ बैठ जाओ। टोरॉइड यानी क्या बच्चा पार्टी? टोरॉइड फाइंड करना है हमें, ठीक है। तो अभी मैंने बोला था लास्ट टाइम कि भाई जब सोलेनोइड को आप राउंड शेप में ले लेते हो तब जो प्रोड्यूस होगा वो होता है टोरॉइड होता है। क्या होता है? टोरॉइड। मतलब अरे यार मैंने अभी जो बोला, सिंपल एक एग्जांपल लेता हूं आपके सामने, आप समझो इसको। ये कंडक्टर एक वायर है, ओके, कॉपर वायर। इस कॉपर वायर के ऊपर मैंने नंबर ऑफ टर्न्स मतलब किया हुआ है। तब मैं कैसे समझाऊं आपको? ठीक है, यहाँ पे एक वायर ऐसा दिया हुआ है, समझो। उस वायर के ऊपर मैंने यहाँ पे एक समझो, यहाँ पे एक कॉपर वायर है, ठीक है।
इस वायर के अकॉर्डिंग आपको ऊपर 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 क्या करना है, आपको पता है भाई, वाइंडिंग करना है, कॉपर वाइंडिंग ऊपर करना है, इंसुलेटेड हो। तो उस वाइंडिंग को आप नंबर ऑफ टर्न्स ऑफ वाइंडिंग करोगे तो दैट इज द फॉर्म ऑफ हेलिकल। उस हेलिकल को आपने क्या बोला था, सोलेनोइड बोला था। अब इसी सोलेनोइड को आप अगर ऐसे राउंड शेप में ले लो, मतलब जो नंबर ऑफ टर्न्स किया उसको राउंड शेप में ले लो, कनेक्ट कर दो दो एंड ऑफ द पॉइंट, टू एंड ऑफ द पॉइंट कनेक्ट कर दिया तो राउंड शेप में हो गया। यहाँ पे भी नंबर ऑफ टर्न्स तो कनेक्ट करना ही है, वाउंडिंग करना है। तो यहाँ से करंट फ्लो हो रहा है, यहाँ पे एंटर हो रहा है, यहाँ पे एंटर हो रहा है, यहाँ पे एंटर हो रहा है, यहाँ से वापस निकल रहा है। तो मतलब दो पॉइंट मैंने क्या कर दिया, बच्चा पार्टी कनेक्ट कर दिए। तो इसको क्या बोलेंगे, टोरॉइड बोलते हैं। एग्जाम्पल ऑफ टोरॉइड का आपको दे दूं तो आपको, आपने कुछ नाश्ता वगैरह किया होगा कभी भी, टोरॉइड के साथ लग रहा होगा मेंदू वड़ा, जिसको बोलते हैं साउथ इंडियन ब्रेकफास्ट। मेंदू वड़ा देखा है ना बच्चा पार्टी, यस, बीच में क्या आता है, गैप होता है और आजू बाजू खाने का चीज होता है, तो उसको बोलते हैं मेंदू वड़ा, उसको बोलते हैं टोरॉइड, समझो आप। मतलब उसके ऊपर नंबर ऑफ टर्न्स वाउंड किया हुआ और एंड ऑफ द कनेक्ट किया होगा, तो बीच में जो कुछ भी नहीं है और आसपास कुछ नहीं है, सिर्फ इसके ऊपर है। तो ये हुआ टोरॉइड बच्चा पार्टी। तो मैं फिगर ड्रॉ कर रहा हूं, ध्यान दीजिएगा भाई। टोरॉइड क्या है, टोरॉइड चलो देख लेते हैं। अब 3D डिजाइन मुझे करना होगा। ओके, अब यहां से मैं करंट फ्लो कर रहा हूं और मतलब करंट फ्लो करने के साथ मैं इसके साथ मैंने वाइंडिंग किया। यहां पे करंट फ्लो हो रहा है और यहां पे करंट वापस आ रहा है। तो यहां पे करंट फ्लो होगा, मतलब इस डायरेक्शन में फ्लो होगा वापस, यस। तो यहां पे आप देख सकते हो, यहां पे एक बीच में पॉइंट पी रखा हुआ है और ये है टोरॉइड की एक्सिस का बीच का पोर्शन, और यहां पे एक मैंने पॉइंट रखा क्यू, जो टोरॉइड के आउटसाइड में, ठीक है। बीच वाला पोर्शन का मैंने नाम रख दिया, जिसका नाम रख दिया मैंने एस। और यहां पे मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस होगी, यस, बी। ओके, अब टोरॉइड का डेफिनेशन कैसे लिखो बच्चा पार्टी। टोरॉइड इज अ डिवाइस वेरी क्लोज वायर ऑफ इंसुलेटेड एंड हैलो रिंग। वापिस बोल रहा हूं, टोरॉइड इज अ डिवाइस हैविंग अ वेरी क्लोज वायर। क्लोज वायर को क्या करना है बच्चा पार्टी, क्लोज वायर को उसके ऊपर इंसुलेटेड करना है, इंसुलेटेड वायर करना है। ऑन हेलिकल रिंग, क्लियर, ये हो गया आपका व्हाट इज द टोरॉइड। वापिस बोल रहा हूं भाई, टोरॉइड जो इतना लंबा था, उस लंबे को आपने क्या कर दिया, कनेक्ट कर दिया, हैविंग अ वेरी क्लोज कर दिया, उसके ऊपर इंसुलेटेड वायर कनेक्ट किया ऑन हेलो रिंग, दैट इज मीनिंग ऑफ टोरॉइड। अब इस टोरॉइड के अंदर into the form of closed ring, that is called solenoid of toroid। ठीक है, सोलेनोइड को बेंड कर दिया मैंने, बेंड करने के बाद आपने क्लोज कर दिया, क्लोज रिंग कर दिया, दैट इज नॉन टोरॉइड बोलते बच्चा पार्टी। अब इस टोरॉइड के अंदर करंट प्रोड्यूस हो रहा है, दैट इज मींस कैरिंग ऑफ करंट आई। करंट कितना आ रहा है, करंट आई हो रहा है। ओके, इतना तो आपको समझ में आ गया होगा बच्चा पार्टी। ओके, यहां पे मैं और एक फिगर को ब्रीफ में ड्रॉ कर रहा हूं, ध्यान दीजिएगा। तो ये नोट्स आप लिख सकते हो। ओके, अब मैं यहां पे एक थोड़ी इनको एक्सपोज कर रहा हूं बच्चा पार्टी। तो यहां के जो बीच का पार्ट है उसको मैं रिप्रेजेंट कर रहा हूं डॉट से, जो बीच का पार्ट है डॉट से रिप्रेजेंट करूंगा, दैट इज मीन्स बी पार्ट। ठीक है, अब उसके ऊपर कुछ पार्ट तो होगा, फिर वापस डॉट से रिप्रेजेंट करूंगा, मतलब ये होगा टोरॉइड का पार्ट। क्या हो गया भाई, टोरॉइड का पार्ट, मतलब एस पार्ट आप बोल सकते हो। उसके ऊपर वापस जो आउटसाइड पार्ट होगा उसको मैं रिप्रेजेंट करूंगा क्यू से, इसको रिप्रेजेंट कर रहा हूं क्यू से, इसको रिप्रेजेंट कर रहा हूं पी से। ये हुआ आपकी टोरॉइड का पार्ट। और यहां पे टोरॉइड का
ये दिया हुआ है बच्चा पार्टी आपकी रेडियस R1 फर्स्ट पार्ट, दिस इज लास्ट पार्ट आउटसाइड, दैट इज मीन रेडियस ऑफ R2 एंड द टोरॉइड पार्ट इज R. Clear? Okay. This is your first part. This is your second part. This is your third part. तो अब क्या करना है भाई, टोरॉइड में फॉर्मूला फाइंड करना है बच्चा पार्टी. अपना फॉर्मूला है व्हाट इज टोरॉइड, फॉर्मूला फाइंड करो इन मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू करंट कैरिंग टोरॉइड. ठीक है, ओके. अब ध्यान दीजिएगा मैं क्या करने जा रहा हूं. तो पहले पार्ट की बात करूंगा, सेकंड पार्ट की और थर्ड पार्ट की, तीनों को सेपरेट पार्ट में डिवाइड कर दिया है. ओके, तो फाइंड करेंगे बच्चा पार्टी. वी शैल ऑलरेडी नो दैट द पार्ट इज, द पॉइंट इज P is a space inside and the point is Q, it's outside. So उसके बीच में, उसके अंदर मैग्नेटिक फील्ड नहीं है, क्योंकि वो, मतलब समझ रहे हो मैं क्या बोल रहा हूं. द पॉइंट P, द पॉइंट ऑफ P एंड द पॉइंट ऑफ Q, मतलब Q पॉइंट जो एक्सटीरियर पार्ट है और जो P पॉइंट है वो इंटीरियर पार्ट है, उसके अंदर मैग्नेटिक फील्ड हो रही है बच्चा पार्टी जीरो. क्लियर? क्यों जीरो? क्योंकि उसमें तो कोई भी करंट नहीं हो रहा है ना. क्यू पार्ट में और पी पार्ट में कोई करंट प्रोड्यूस हो रहा है नहीं, करंट तो इसमें ही टोरॉइड में रिंग में जा रहा है. तो बीच का जो पोर्शन होगा उसमें मैग्नेटिक फील्ड जीरो आ रहा है. कैसे आ रहा है वो आप समझ सकते हो, क्योंकि उसमें करंट ही नहीं प्रोड्यूस हो रहा है. तो ये बच्चा पार्टी करंट ही नहीं अगर होगा, सिंपल है, तो करंट होगा जीरो. तो करंट अगर जीरो होगा तो मैग्नेटिक फील्ड जीरो ही होगा. क्लियर? ओके. तो फिगर शोज द सेक्शनल, दिस इज द सेक्शनल व्यू टोरॉइड. तो मैग्नेटिक फील्ड इज एंटी क्लॉकवाइज नहीं, बट द डायरेक्शन ऑफ द क्लॉकवाइज होगी, क्योंकि हम यूज कर रहे हैं साइड राइट हैंड रूल के अकॉर्डिंग. ओके. तो सर्कुलर लूप कौन सा हुआ बच्चा पार्टी? पार्ट 1, 2 एंड 3. ओके. तो फर्स्ट पार्ट की बात कर रहा हूं बच्चा पार्टी, यहां पे 3 पार्ट में ड्रॉ कर रहा हूं. यहां पे ध्यान दीजिएगा क्या कर रहा हूं क्या नहीं. ओके. तो फर्स्ट पार्ट, पार्ट 1, मतलब सर्कुलर लूप 1. तो फर्स्ट पार्ट की बात कर रहा हूं, लूप 1 की बात कर रहा हूं. किसकी बात कर रहा हूं? लूप 1 की बात कर रहा हूं. उसमें मैग्नेटिक फील्ड B1 होगा. यस, ओके. इन मैग्नेटिक फील्ड B1 आप यूज कर रहे कौन सा लो? एम्पियर्स लो. कौन सा लो? एम्पियर लो में उसका लेंथ कितना होगा? उसकी लेंथ कितनी होगी? लेंथ होगी ना भाई 2 पाई R1. मैंने अभी बोला 2 पाई R1. तो उसमें करंट प्रोड्यूस हो रहा है? नहीं, करंट हो रहा है एनक्लोज जीरो. तो करंट ही एनक्लोज जीरो है, तो आपका एम्पियर लो क्या बोल रहा है भाई? B 2 पाई R1 इज इक्वल टू म्यू नॉट IE. तो यहां पे आप देख सकते हो B1 क्या होगा? जीरो. क्यों जीरो हो गया बच्चा पार्टी? एनक्लोज करंट ही जीरो है. तो ये हो गया फिनिश पार्ट 1. So the magnetic field at point P in open space, so inside the toroid is zero. Yes. अब मैं बात कर रहा हूं लूप 3 की. पहले लूप 3 की बात कर लेता हूं, मतलब पार्ट 3, मतलब लूप 3. फिर उसमें मैग्नेटिक फील्ड कितना होगा भाई? B3 होगा. यस. तो मैग्नेटिक फील्ड B3 यूजिंग द एम्पियर्स लॉ, तो वहां पे उसकी लेंथ L3 होगी, मतलब 2 पाई R3 जो मैंने रिप्रेजेंट किया है 2 पाई R3 से. उसमें भी करंट एनक्लोज नहीं हो रहा बच्चा पार्टी, जीरो हो रहा है. क्यों? क्योंकि वो करंट कहाँ है? आउटसाइड. आउटसाइड में कोई भी करंट हो रहा नहीं है. तो यहां पे आप लिख सकते हो भाई एम्पियर सर्किट लॉ के हिसाब से 2 पाई R3 इज इक्वल टू म्यू नॉट IE. तो यहां पे आपका मैग्नेटिक फील्ड जीरो वापिस हो रहा है. क्यों? फिर से समझा रहा हूं बच्चा पार्टी, ध्यान दीजिएगा. करंट जितना कम हो रहा है, मतलब कमिंग आउट ऑफ द करंट इज द एंटरिंग ऑफ द करंट. सो आउटसाइड एंड एंटर साइड में करंट ही नहीं हो रहा है, सो करंट गोइंग इनटू दिस जीरो. अब बीच वाले पोर्शन की बात कर रहा हूं, एस वाले पोर्शन की बात कर रहा हूं. लेट द पोर्शन पार्ट 2. पार्ट 2 यानी लूप 2. लूप 2 यानी एस लूप के बारे में बात कर रहे हैं बच्चा पार्टी. ध्यान दीजिएगा यहाँ पे क्या होने वाला है. यहाँ पे हो रहा है उसकी लेंथ कितनी होगी बच्चा पार्टी? 2 पाई R. उसमें मैग्नेटिक फील्ड B प्रोड्यूस हो रहा है. तो ओके. और उसका में करंट कितना हो रहा है? करंट उसमें हो रहा है IE.
उसमें कितना करंट हो रहा है, आई एंटर हो रहा है, और उसके अंदर नंबर ऑफ टर्न्स कितने होंगे, एन हो गए, तो आप लिख सकते हो एन आई। तो मैग्नेटिक फील्ड क्या होगा, बी इज 2 पाई आर इज इक्वल टू म्यू नॉट एन आई। तो यहाँ पे आप लिख सकते हो बी इज इक्वल टू म्यू नॉट एन आई अपॉन 2 पाई आर। तो आपको एक वो तो फॉर्मूला पता ही है बच्चा पार्टी, क्या कि यार नंबर ऑफ टर्न्स पर यूनिट लेंथ यानी 2 पाई आर। तो यानी n इज इक्वल टू आप बोल सकते हो 2 पाई आर इंटू एन, लिख सकते हो n की जगह, यस, तो यहां पे रख दो, तो म्यू नॉट 2 पाई आर एन आई अपॉन 2 पाई आर, 2 पाई 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 गया, क्या बचा बच्चा पार्टी, म्यू 0 एन आई बचा, क्या बचा, बी 0 एन आई। दिस इज योर मैग्नेटिक फील्ड इन द टोरॉइड। तो ये वाला फॉर्मूला यहाँ देख सकते हो सेम। सो दिस इज द मैग्नेटिक फील्ड इनसाइड सोलेनोइड एज इज इट इज इन टोरॉइड। तो ये हो गया आपका टोरॉइड वाला पोर्शन। यहाँ पे से कुछ एमसीक्यू भी निकल सकते बच्चा पार्टी, ओके। तो इन द toroidal form, coil form, this is helix form. In a small magnetic in external of toroid, तो यहाँ पे इस मैग्नेटिक फील्ड P पॉइंट के पास यहाँ पे फ्री स्पेस है, यहाँ पे कोई स्पेस ही नहीं है, तो आप समझ सकते हो कि यहाँ पे कोई भी मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस नहीं होगा। यहाँ पे करंट ही नहीं है तो मैग्नेटिक फील्ड कहाँ से होगा, यहाँ पे भी कोई करंट नहीं है, यहाँ पे भी मैग्नेटिक फील्ड जीरो होगा, सिर्फ टोरॉइड के अंदर ही प्रोड्यूस होगा। तो दिस इज योर क्वेश्चन टोरॉइड and obtain the formula of magnetic field in the current carrying toroid। बहुत अच्छे से समझ गए बच्चा पार्टी। अगर ना समझ में आए तो फिर से आप वीडियो को रीओपन करके रीओपन करके फिर से आप रीचेक कर सकते हो। एक एक पॉइंट क्लियर करना बच्चा पार्टी। ये आपकी थियरी पोर्शन हो गई, आप इस तरह भी लिख सकते हो, और इसमें 2 फिगर आने वाली है, और हमारा बहुत इंपॉर्टेंट एग्जाम्पल भी हो गया, बहुत इंपॉर्टेंट थियरी हो गई। एक थियरी के ऊपर जाते हैं बच्चा पार्टी, ध्यान दीजिएगा, बहुत अच्छी थियरी है, बहुत मस्त थियरी है, आपको बस समझनी है और कुछ नहीं। फिजिक्स इज विद इजी कंसेप्ट, फिल करना है, फिजिक्स को फिल करना है, फिल करने के साथ आपको कोई भी दिक्कत नहीं आने वाली है, ओके। चलो बच्चा पार्टी कहाँ पे जाते हैं, फिजिक्स पे जाते हैं, और एक थियरी के साथ, जिस थियरी का नाम है फोर्स फाइंड करना है, 2 पैरेलल करंट। क्या फाइंड करना है, 2 पैरेलल करंट, 2 पैरेलल करंट, ओके। और इक्वेशन फाइंड करना है क्या, फोर्स। आप समझ गए हो कि मैं क्या बोलना चाहता हूं। आपको फाइंड करना है ऑब्टेन द इक्वेशन फोर्स बिटवीन द 2 पैरेलल करंट कैरिंग वायर। यहां पे एक 2 वायर दिए होंगे बच्चा पार्टी, यहां पे ध्यान दीजिएगा फर्स्ट ऑफ ऑल ही, ओके। तो मैं फिगर ड्रॉ कर रहा हूं वायर के, ठीक है, चलो कोई बात नहीं। यहां पे एक वायर ड्रॉ किया हुआ है, उन दोनों को पैरेलल में कनेक्ट कर रहा है, मतलब पैरेलल में बोला गया था, पैरेलल में ही होगा ना, ओके। अब इस वायर के अकॉर्डिंग इस वायर में करंट प्रोड्यूस हो रहा है। इस वायर का मैंने नाम रख दिया ए, इसका वायर का नाम रख दिया बी। इसमें करंट होगा आई ए और इसमें करंट फ्लो होगा आई बी। सेम करंट, पैरेलल करंट जा रहा है, ठीक है, समझ लो आप। उन दोनों वायर को मैंने कुछ डिस्टेंस पे रखा, उस डिस्टेंस का मैंने नाम रख दिया डी। क्लियर, ओके। मतलब द 2 लॉन्ग वायर, उस वायर इज ए एंड बी प्लेस्ड एट डिस्टेंस डी apart from each other and the current is form of IA and IB। अब आपको ये तो पता है भाई, करंट जब भी होगा वायर के अकॉर्डिंग तो उसके अंदर मैग्नेटिक फील्ड तो प्रोड्यूस होने वाली है बच्चा पार्टी, BA, और उसके अकॉर्डिंग भी मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस होने वाली BB। तो आपको समझ सकते हो भाई, BA एंड BB मैग्नेटिक फील्ड तो दोनों में सेम ही प्रोड्यूस होगी। फॉर द कंडक्टर A is produce सेम मैग्नेटिक फील्ड BA at all points of conductor B। तो आप फॉर्मूला लिख सकते हो भाई, बी ए इज इक्वल टू व्हाट, तो आपको पता है एम्पियर्स लॉ के अकॉर्डिंग म्यू नॉट आई ए अपॉन लेंथ। अब इस लेंथ कितना रखना है बच्चा पार्टी, इसका लेंथ रखा मैंने एल रखा है, बट डिस्टेंस कितना है दोनों के बीच में, डी, तो आपको आएगा डिस्टेंस यानी 2 पाई डी। दिस इज योर इक्वेशन नंबर 1। समझ रहे हो बच्चा पार्टी मैं क्या बोल रहा हूं।
अब आपने एक थियरी आगे पढ़ रखी है, उस थियरी का कंसेप्ट इधर रखना है। मतलब एक करंट रोल रखा है, उसके अंदर मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस होता है, तो उस करंट के अकॉर्डिंग इसके ऊपर कुछ फोर्स तो लगने वाला है ना, और इस करंट के अकॉर्डिंग भी कुछ फोर्स लगने वाला है। तो यहां से पार्ट ए की बात कर रहा हूं, ए के द्वारा बी के ऊपर कुछ फोर्स लगने वाला है, उसको आप बोल सकते हो एफ बी ए। फिर से रिपीट कर रहा हूं बच्चा पार्टी, द कंडक्टर बी द करंट करंट ऑफ आई बी विल बी एक्सपीरियंस ऑफ फोर्स ड्यू टू द मैग्नेटिक फील्ड बी ए। सो आप फॉर्मूला ये लिख सकते हो, F इज इक्वल टू आई एल क्रॉस बी, जो अभी हमने एग्जांपल करा, इसका कंसेप्ट लेना है बच्चा पार्टी। तो बी के द्वारा ए ऊपर कुछ फोर्स लगने वाला है, ऐसा लिख सकते हो। तो करंट भी होगा, लेकिन मैग्नेटिक फील्ड किसके अकॉर्डिंग, ए के अकॉर्डिंग होगा। तो यहाँ पे फॉर्मूला रखना है और कुछ नहीं, आई बी एल। लेंथ कितना लिया बच्चा पार्टी हमने, एल लिया, तो यहाँ पे एल रख दो। बी हमारा कितना आया, तो आप देख सकते हो बी ए कितना आया, म्यू नॉट आई ए अपॉन 2 पाई डी। तो ये आपका फॉर्मूला हो गया बच्चा पार्टी, कुछ नहीं था, एकदम इजी था। देख सकते हो आप क्या हुआ आपका फॉर्मूला, म्यू नॉट आई ए आई बी एल अपॉन 2 पाई डी। दिस इज योर फॉर्मूला एफ बी ए। क्लियर। अब जब डायरेक्शन नहीं लगे तो डायरेक्शन रहना, तो ये हो गया आपका इक्वेशन नंबर 2। सेम थिंग, सेम आप यूज कर रहे हो। चलो अभी मैं बात कर रहा हूं, अगर मैग्नेटिक फील्ड बी की प्रोड्यूस हो रही है, मैंने अभी बोला मैग्नेटिक फील्ड ए एंड बी के पास दोनों सेम होंगे, तो मैग्नेटिक फील्ड बी यहां पे प्रोड्यूस हो रही है, ठीक है, चलो कोई बात नहीं। अब इस मैग्नेटिक फील्ड के अकॉर्डिंग आप समझ सकते हो कि भाई बी द्वारा आपके मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस, तो ये ए वायर के पास कुछ फोर्स लगने वाला है, उसको आप बोल सकते हो ए बी। तो यहां पे मैं फिगर क्या कर रहा हूं भाई, अब ए एक्सपीरियंस फोर्स कर रहा है, बी के पास अगर कुछ फोर्स लगने वाला है, तो वही फॉर्मूला किसके अकॉर्डिंग, आप सोच सकते हो भाई आई ए करंट के अकॉर्डिंग आई एल बी भी होगा। तो यहां पे वही फॉर्मूला आएगा बच्चा पार्टी, बट डायरेक्शन अगर चेंज हो जाएगी तो आप लिख सकते हो कि ए के द्वारा बी के अकॉर्डिंग जितना भी फोर्स प्रोड्यूस हो रहा है, वही फोर्स बी द्वारा ए के अकॉर्डिंग भी प्रोड्यूस होगा, बट इन द नेगेटिव डायरेक्शन। ये तो हो गया भाई न्यूटन्स थर्ड लॉ। यस, ऑपोजिट एंड इक्वल डायरेक्शन। तो ये हुआ हमारा फॉर्मूला इन द फोर्स टू पैरेलल करंट कैरिंग कंडक्टर। फिर से एक बार रिपीट कर रहा हूं बच्चा पार्टी, ध्यान दीजिएगा क्या है भाई, मैंने क्या बोला, इन द फिगर शोन इन फिगर द टू लॉन्ग वायर ए एंड बी प्लेस एट डिस्टेंस डी फ्रॉम ऑफ ईच अदर एंड आई एंड आई बी करंट फ्लोइंग थ्रू देम। अब यहाँ पे कंडक्टर ए इज प्रोड्यूस सेम मैग्नेटिक फील्ड ऑफ द कंडक्टर बी। सो आपको फॉर्मूला रखना है बी का, एम्पियर लॉ के अकॉर्डिंग बी इज इक्वल टू म्यू नॉट आई अपन 2 पाई डी। ओके, अब कंडक्टर करंट बी इज अ करंट कितना करंट प्रोड्यूस हो रहा है आई बी, वो एक्सपीरियंस करेगा ए के ऊपर क्या लगाएगा, फोर्स लगाएगा। तो एफ बी ए इज इक्वल टू आपको पता है आई एल बी यूज करना है, उसके अकॉर्डिंग फॉर्मूला मिल गया। मैं यही बोल रहा हूं कि अगर ए के ऊपर लग रहा है फोर्स, सेम आपको ऑपोजिट फाइंड कर सकते हो, तो बी पे ऊपर भी कुछ फोर्स लग सकता है, तो एफ बी ए, तो एफ बी ए और एफ ए बी इज इक्वल टू इक्वल एंड ऑपोजिट। दिस इज थर्ड लॉ। सो द करंट फ्लोइंग इन द सेम डायरेक्शन। मैं बोल रहा हूं पॉइंट बच्चा पार्टी, अगर करंट सेम डायरेक्शन में होगा बच्चा पार्टी, तो अट्रैक्शन नहीं होगा, क्या होगा, अट्रैक्ट हो रहा है ना, इधर तो सेम डायरेक्शन में मैंने लिया ना। ओके, अगर ऑपोजिट डायरेक्शन में हो तो बच्चा पार्टी रिपल होगा। क्लियर। सेम डायरेक्शन होगा तो फोर्स अट्रैक्ट करेगा, और ऑपोजिट होगा तो फोर्स करंट डिटेक्ट रिपल इच अदर करेगा। तो ये हुआ हमारा फॉर्मूला फॉर द टू पैरेलल करंट कैरिंग वायर बाय द लॉ ऑफ एम्पियर ऑब्टेन द इक्वेशन ऑफ एफ। क्लियर। यहाँ पे पूरा 2 थियरी और 2 एग्जाम्पल मैंने आज के टॉपिक में कवर किया बच्चा पार्टी। प्लीज नोट दैट स्मॉल नोट्स।
और आप अपनी तरफ से नोट्स बना सकते हो। बस फिगर के अकॉर्डिंग आपको कुछ करना नहीं है, 2 फॉर्मूला लाना है और लास्ट में आप बोल सकते हो भाई अगर बी द्वारा अगर ए पे ऊपर कुछ फोर्स लग रहा है, सेम थिंग ए के द्वारा बी पर लगे था लेकिन ऑपोजिट डायरेक्शन में लगे, तो दिस इज द नेगेटिव साइन इज द ऑपोजिट। फिर से एक बार बोलना चाहता हूं बच्चा पार्टी, फिजिक्स के कंसेप्ट अगर आप अंडरस्टैंडिंग के साथ पढ़ोगे तो मैं ये नहीं समझता कि आपको कोई भी तकलीफ या कोई भी दिक्कत आएगी। तो प्लीज क्लियर योर कंसेप्ट। अगर ये थियरी अगर पढ़नी थी तो आपको ये फॉर्मूला, पहली थियरी अगर कंप्लीट हो तो ये फॉर्मूला आप कर सकते हो। ओके, आज के वीडियो में इतना ही रखते हैं, फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। और इस तरह आप पढ़ते रहो, मुस्कुराते रहो और फिजिक्स को क्लियर रखो और एग्जाम्पल साथ में करते जाओ बच्चा पार्टी, एमसीक्यू सोल्व करते जाओ। जितने आपके कंसेप्ट क्लियर होंगे उतना आपके एमसीक्यू क्लियर होंगे। ऑल द बेस्ट बच्चा पार्टी। आज के इस टॉपिक का एंड करता हूँ। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई वीडियो।